द हिस्ट्री ऑफ जैक द रिपर। आज हम 125 साल पीछे जाएंगे विक्टोरियन इंग्लैंड में, जहां एक सीरियल किलर अपने मिशन पर है। जैक द रिपर एक बेहद खतरनाक हत्यारा जो केवल नशे में धुत वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता था। कौन था वो और क्यों करता था वो वेश्याओं की हत्या? सितंबर 1888 लंदन के अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उस सनसनीखेज का खत अखबार में छपे इस खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में विभत्स तरीके से जानकारी दी थी। उसने यह भी बताया कि वह और हत्याएं करने वाला है। अखबार में छपे इस सनसनीखेज खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। जैक द रिपर ने 5 हत्याएं की। सबकी जान वह एक खास तरीके से लेता था। उन 5 के गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेंदे गए थे। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता था उस टाइम पे। जैक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया था। 31 अगस्त 1988 जैक ने अपना पहला शिकार किया। वह मेरी एन निकोलस थी। मेरी निकोलस का शव सुबह सुबह 2 कारोबारियों को मिला। एक कारोबारी ने बताया, हम वहां गए, देखा एक औरत जमीन पर पड़ी हुई है। पहली नजर में पता चला कि वह नशे में धूत होकर पड़ी है या मर गई है। मेरे साथी ने टॉर्च दिखाई, उसका गला रेंदा हुआ था। नशे में धूत वेश्याएं। इस हत्या को बस एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई। हत्या लगभग एक ही तरीके से की गई थी। द स्टार 8 सितंबर 1888 अखबार में खबर आई, लंदन खूनी साए के गिरफ्त में है। वह अनाम वहसी आधा दानव आधा इंसान अभी तक फरार है। रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है। बेबस और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाता है। वह खून के नशे में है। बच्चों, उससे और शिकार चाहिए। लंदन का पूर्वी इलाका व्हाइट चैपल अशांत हो उठा। हत्यारे को ढूंढने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाले लगभग 100 वेश्याओं से पूछताछ की। वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो सबरन वसूली का गोरख धंधा चलाता था। कहीं वही यहूदी तो नहीं था? दुर्भाग्य से वो उसका सही हुलिया नहीं बता पा रही थी। उन्होंने बताया कि वह चमड़े का एप्रन हमेशा पहने रहता है। पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रन पहनने वाला वह आदमी कहीं कोई यहूदी न हो। उसे गिरफ्तार किए जाने पर दंगों के भड़क उठने का डर था, मगर राहत की बात यह है कि यह आशंका गलत साबित हुई। सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादों के साथ जैक द रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया। 1 अक्टूबर 1888 द स्टार ने फिर खबर छापी, सफेद चैपल वापस आ गया है। इस बार उसने 2 शिकार किए। रानी विक्टोरिया। यह हत्या रात के 1 बजे हुई। इस बार भी गला रेंद कर हत्या की गई थी। दोहरे हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं दुनिया भर में यह खबर हेडलाइन बन गई। लंदन के पूर्वी इलाके व्हाइट चैपल में घटनास्थल को देश भर से हजारों लोग वहां आए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ आने से खुद को रोक न सकी। रानी विक्टोरिया चाहती थी कि यह बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। पूर्वी इलाके में सावधानी बरतते हुए पुलिस की गर्द बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर जासूस लगाए गए। हत्यारे ने अपने कदम कुछ दिन के लिए रोक दिए। सवाल अब भी जिंदा है, मगर 1 ही महीने के बाद ही उसे अंदाज हो गया कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं है। मेरी रिपर की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। 25 साल की उम्र थी उसकी। वह अकेली शिकार थी जिसके घर के भीतर मारा गया। उसका मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। भले इसके बाद जैक द रिपर ने हत्याएं करनी बंद कर दी, मगर वह विक्टोरिया युग के इंग्लैंड को याद दिलाता रहा। रिपर की कहानी इसीलिए भी लोगों को रोमांचित करती है कि उसके बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण सबूत थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। सवाल अब भी जिंदा है कि कौन था वो हत्यारा? क्या वह कोई पूर्वी प्रयात प्रवासी था या एक सामंत था?
तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वो इज द रियल जैक द रीपर? ये थी उसकी हिस्ट्री, ये थी उसकी मिस्ट्री और ये थी उसकी कहानी। दोस्तों इसके आगे किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस हिस्ट्री के कुछ कहानी में आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं ऐसे अगले मजेदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।